नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान मित्र में। मैं आज लेकर के आया हूँ लौकी की खेती। दोस्तों, लौकी की खेती बहुत ही आसान और सरल खेती है, क्योंकि साथ ही कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली सब्जी वर्गीय फसल है। तो दोस्तों, इसमें हमें ज़्यादा अधिक खर्चा भी नहीं आता है और पैदावार भी अच्छी हो जाती है, साथ ही हमारा मुनाफा भी तगड़ा कमा लेते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि हम किस प्रकार से कम लागत में एक बेहतरीन उत्पादन लौकी की खेती करके कमा सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में लौकी की सब्जी में सूखने की समस्या ज़्यादा आती है। सूखने की समस्याएं आती है और गर्म हवाएं चलती है, लू चलती है। साथ ही हमारे जो मौसम गर्म रहता है तो उसमें उत्पादन में कमी होती है। तो किस प्रकार से हम लौकी की खेती करें और किस तरह से हम ज़्यादा प्रॉफिट और मुनाफा कमा सकें, साथ ही किस प्रकार के खाद और दवाइयों का प्रयोग करें, साथ ही कौन सा कीटनाशक का छिड़काव करें और कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व दें जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी हो। तो दोस्तों, बात करते हैं लौकी की खेती की। तो दोस्तों, लौकी की खेती गर्मी में जब हम करते हैं तो हमें सूखने की समस्याएं ज़्यादा आती है। तो हमें वो हाइब्रिड किस्म के और कुछ अच्छे उत्पादन देने वाले ही बीज का चयन करना है और बीज उपचार ज़रूर करना है। तो उससे क्या है कि हमें कम समस्या आए। साथ ही हमें जहाँ पर हम एक बार उसकी बुआई कर लेते हैं तो दूसरी बार उसकी बुआई नहीं करनी है। जिस प्रकार से हम फसल चक्र विधि का प्रयोग करते हैं तो उसी प्रकार से हमें फसल चक्र विधि का प्रयोग करना है। तो हमें दोस्तों बुआई से पूर्व 1 एकड़ में एक फंगिसाइड, रोको फंगिसाइड, साफ फंगिसाइड या किसी भी प्रकार का फंगिसाइड का छिड़काव करना होता है। सूखने की समस्या अगर फिर भी ज़्यादा आती है तो हमें ट्राइकोडर्मा और गन्ने का गुड़ के साथ 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना होता है, जिससे कि ये सूखने की समस्या ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें बुआई करते समय अच्छी क्वालिटी के चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी और हाइब्रिड किस्मों का हम बीज का चुनाव करेंगे तो उससे हमारे बीमारियां और रोग के भी कम ही लगेंगे और साथ ही हमारे जो अच्छी चमक और फल में जो हमारे चमक होती है वह बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलती है, जिससे कि हमें मार्केट भाव भी अच्छे मिलते हैं। फल का साइज भी बहुत ही अच्छा और बड़ा देखने को मिलता है, जो कि देखने में आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, लौकी की खेती हम सभी प्रकार की मिट्टी पर कर सकते हैं, चाहे वो काली मिट्टी हो, काली दोमट मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो या भूरी मिट्टी हो। सभी प्रकार की मिट्टियों में हम इसकी खेती कर सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंधन होना चाहिए, जिससे कि वह भूमि जल निकास वाली होनी चाहिए। और तो दोस्तों, सभी प्रकार की बस 5 से 7 तक भूमि का pH मान होना ज़रूरी है। तो हमें 1 एकड़ भूमि के लिए 800 ग्राम से लेकर के 1 केजी के बीच में बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। और अगर दोस्तों हम गर्मियों में इसकी खेती कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि बांस के टेके और ये तैयार करें। स्ट्रक्चर तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, हम नीचे भी इनको लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों, हम गर्मी में ये इनकी खेती कर रहे हैं तो हमें नमी बनाए रखने के लिए खादों का प्रयोग भी करना होगा। तो हमें ज़्यादातर हो सके तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद का ही प्रयोग करना है, जिससे कि हमारे भूमि की अच्छी नमी बनी रहे तो हमें अच्छा बेहतर उत्पादन देखने को मिल सकता है। तरीके से ही खेती कर रहे हैं तो हम इनकी खेती क्यारियां बना करके करनी चाहिए और हमें पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखनी है और जिगजैग तरीके से इनकी बुआई करनी है और नीचे ही हमें इनका पौधों को भूमि पर ही छुई पड़े रहने देना चाहिए,
ताकि इनसे हमारे फल को कोई नुकसान नहीं होगा। और गर्मियों में तो वैसे भी दोस्तों हम बिना मंडप और बिना बांस के इनकी लौकी की खेती कर सकते हैं। वैसे हम इनकी सिंचाई हम ड्रिप के द्वारा भी कर सकते हैं, तो इससे हमें अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे फलों जो हमारे लौकी लगती है तो वो पानी में ना आए और उनको कोई नुकसान ना हो। सिर्फ पौधों की जड़ों पर ही ड्रिप से पानी जाता रहे। या फिर हम मल्चिंग से इसकी मल्चिंग लगाते हैं, तो हमें 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लेना है। इससे हमें काफ़ी अच्छा और बेहतरीन लाभ देखने को मिलता है और कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा पड़ती है, पर मल्चिंग पेपर और ड्रिप सिंचाई से हमें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और गर्मियों में हमारे खरपतवार की समस्या भी नहीं आती है, क्योंकि अगर हम मल्चिंग लगा रहे हैं तो खरपतवार की समस्या भी नहीं आने वाली है दोस्तों। वैसे दोस्तों हमें सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है गर्मियों के दिनों में ख़ास तौर से। तो हमें सिंचाई की जो सुविधा है वह तो हमें बहुत अच्छी व्यवस्था बना के रखनी होती है, क्योंकि हमें 3 से 4 दिन हर 5-6 दिन में सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। और अगली बात करें दोस्तों बीज की, तो बीज उपचार भी बहुत ज़रूरी होता है। बीज उपचार हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बीज को उपचारित ज़रूर करना चाहिए। हमें फंगिसाइड के साथ साथ हम ट्राइकोडर्मा से अगर हम बीजों को उपचारित करें तो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इससे क्या है दोस्तों, हमारे पौधों का अंकुरण और बढ़वार बहुत ही अच्छी होती है, और साथ ही किसी प्रकार के बीमारियां और रोगों को लगने की समस्या भी बहुत कम आने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों हमें खरपतवार का भी ध्यान रखना होता है, और खरपतवार नियंत्रण की समस्या भी आती है। तो गर्मियों में वैसे तो लौकी के जो बेल होते हैं वो नीचे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इस प्रकार की तो नहीं होती है। फिर भी हमें लेबर व मज़दूरों की सहायता से खरपतवार को निकाल लेना चाहिए, जिससे कि हमारे खेत की साफ़ सफाई रहे और किसी प्रकार की ये जो कीट व रोग आते हैं जो कि खरपतवारों की वजह से, तो वे न आ पाए, हमारी फसल खरपतवार मुक्त रहे। साथ ही हमारा जो खेत है उसमें भी किसी प्रकार के खरपतवार न हो, तो हमें बहुत अच्छा ये देखने को मिलेगा पैदावार। साथ ही बात करें अगर हम स्प्रे शेड्यूल की, तो दोस्तों हमें स्प्रे जो है वो कई प्रकार के कीटनाशकों का करना पड़ सकता है, क्योंकि गर्मियों में जो हमारे खेतों के आसपास के जो खेत खाली होते हैं तो हमारे खेतों में ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है। साथ ही गर्मियों में हम जो लौकी की खेती कर रहे हैं तो इससे हमारे खेती में जो खरपतवार होते हैं तो उनसे भी बहुत ही ये समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमें इसके लिए तो बात करते हैं स्प्रे की। तो पहला स्प्रे जो हमें करना है वो एक कीटनाशक और एक फंगिसाइड दोनों का होना चाहिए। जैसे कि हम इमिडाक्लोप्रिड हो या फिर फंगिसाइड में बात करें मैनकोजेब, तो जैसे कि बायर कंपनी की आती है ये जो कॉन्फिडोर, और वहीं फंगिसाइड की बात करें तो साप कंपनी का यूपीएल का साप जो फंगिसाइड आता है वो ले सकते हैं। तो 15 लीटर पानी के हिसाब से गोल करके छिड़काव करना होता है, क्योंकि जो ये फंगिसाइड साप का फंगिसाइड जो होता है इसमें दोस्तों मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड स्प्रे हमें जो दूसरा स्प्रे करना होता है वो 35 से 40 दिन की फसल होने पर करना होता है। इसमें भी हमें एक फंगिसाइड व एक कीटनाशक दोनों का ही छिड़काव करना है। और थर्ड स्प्रे की बात करें दोस्तों तो वह 60 से 65 दिन के अंतर्गत छिड़काव करना है हमें। और फोर्थ स्प्रे की बात करें तो फोर्थ स्प्रे हमें जब 75 से हमारे 80 दिन की फसल हो जाए तब करना है। वैसे दोस्तों हमें 20 से 25 दिन के अंतर्गत हमें स्प्रे करते रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि
हम गर्मियों में जो खेती कर रहे हैं तो इसमें हमें स्प्रे की अधिक आवश्यकता पड़ती है। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों खाद की, तो खाद का जो हमें शेड्यूल है वही उसी प्रकार से 20 से जब 25 दिन की हमारी फसल होती है तो पर हमें 1 एकड़ में 20 से 25 केजी यूरिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 5 केजी और MOP 5 केजी प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर के सिंचाई करनी है हमें। तो इससे कि हमारा बहुत ही अच्छी बढ़वार मिलेगी। और सेकंड जो है खाद, वह हमें सेकंड जो खाद होता है वह हमें 40 से 45 या 50-60 दिन मान लो कि चलो दोस्तों, सेकंड जो खाद होता है वह हमें 50 से 55 दिन के अंतर्गत जो देना होता है उसमें हमें 10 केजी सागरिका और सल्फर 3 केजी और 25 केजी यूरिया हमें देना है। वही प्रति एकड़ के हिसाब से हमें देना होता है। और बात करें वहीं तीसरे खाद की, तो थर्ड जो खाद है वह हमें 90 से 95 दिन के अंतर्गत देना होता है। इसमें हमें कैल्शियम नाइट्रेट 15 केजी, बोरॉन जो कि आता है वह 2 केजी और ह्यूमिक एसिड 10 केजी देना है, जो कि प्रति एकड़ हमें जड़ों में देना है। इससे कि ह्यूमिक एसिड से हमारे बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। वहीं अगर दोस्तों बात करें फोर्थ खाद की, तो हमें 120 से 25 दिन के अंतर्गत देना है, जो कि जिंक सल्फेट 5 केजी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 5 केजी और यूरिया खाद 20 केजी। ये जो भी हम खाद देंगे वो सभी खाद देने के बाद सिंचाई करनी है और हमें सिंचाई करनी होती है, जो कि खाद दे करके सिंचाई करें। साथ ही अगर दोस्तों हम बात करें इन फसलों की, इस लौकी की जो उन्नत किस्म हम बुआई करते हैं और अच्छी पैदावार की जो हम इस प्रकार से खाद और दवाई का शेड्यूल रखते हैं, तो दोस्तों हम 1 एकड़ में आराम से लगभग 180 से लगा करके 200 क्विंटल तक हम प्रति एकड़ उत्पादन निकाल सकते हैं। और वह हमारे मार्केट के भाव के ऊपर निर्भर करता है कि हमें अच्छा मुनाफा मिले। तो दोस्तों हम अच्छी किस्मों का चयन करके बुआई करेंगे तो हमें अच्छा फल भी देखने को मिलेगा, तो उससे हमारा मुनाफा और मार्केट भाव भी हमें अच्छा मिल पाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।